नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आजकल घूसखोरी का मामला कुछ ज्यादा ही प्रकाश में आ रहा है। एक बार फिर कैमूर जिले से घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। कैमूर में सर्व शिक्षा अभियान के सहायक साधन सेवी सतेंद्र कुमार को एक शिक्षिका से घूस मांगना महंगा पड़ गया है। वह योग्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुर्गावती की तत्कालीन वार्डन टिंकू सविता कुमारी से सर्व शिक्षा अभियान के सहायक साधन सेवी सतेंद्र द्वारा 1 लाख का घूस मांगा गया था। अब आप यह भी जान लीजिए कि घूस क्यों मांगी गई थी। वार्डन टिंकू सविता कुमारी ने पद पर रहते हुए 1,60,000 का बकाया बिल और 28 माह का मानदेय भुगतान करने को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के सहायक साधन सेवी सतेंद्र कुमार को फोन किया था। इसी बकाया भुगतान के एवज में यह घूस मांगी गई थी। जब वार्डन ने अपने मानदेय का भुगतान करने की बात कही तो सतेंद्र कुमार ने अपने लेखापाल विजय कुमार को फोन कर कहा कि बकाया भुगतान करने के एवज में 1 लाख का घूस मांगो। लेखापाल ने वार्डन टिंकू सविता कुमारी को फोन कर 1 लाख का घूस मांगा, जिसका ऑडियो क्लिप बनाकर वार्डन ने एक आवेदन लिखे और उच्च अधिकारियों को दे दिए। मैं टिंकू सविता कुमारी सिंह, प्रतिनियोजित शिक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय दुर्गावती में अभी फिलहाल हूँ। मैं +2 की शिक्षिका हूँ मचकिया में, दुर्गावती ब्लॉक में। एक्चुअली बात यह है ना कि जब छात्रावास का संचालन हो रहा था, वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 2 ही जगह है छात्रावास, एक अधौरा, एक हमारे यहाँ दुर्गावती में। उस समय छात्रावास संचालन में तो मुझे प्रतिनियुक्त किया गया एज ए वार्डन। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी। मेरे कार्य के दौरान कुछ मतलब जब समग्र हो गया, समग्र कस्तूरबा के साथ बालिका छात्रावास को मिला दिया गया, तो मेरे कार्य के दौरान कुछ मतलब पैसा बकाया था, जिसमें कि 1,60,000 रुपया दुकान वाले का था, जो 3 महीने का उन्होंने राशन संचालन क्रम में जो खर्च हुई थी, तो राशन वगैरह का था और हमने भी कुछ खर्च किया था। और हमारा भुगतान मतलब वेतन है हमारा 1,30,40,000 का जो भी है, और कुछ रसोईया कर्मियों का भुगतान था। इसके लिए मैंने वो जमा सारा किया था सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय लेखापाल के पास। वहाँ पर हमने सब कुछ जमा कर दिया था। पहले मैंने प्रभार दिया था, उसके बाद सारा कार्यालय में मैंने जमा किया। तो फिर कार्यालय से मैं कई बार, लगभग 2 साल बीत जाने के बाद, 2018 दिसंबर से मैं दौड़ रही हूँ। अभी 2 साल बीत जाने के बाद आज तक न तो भुगतान हुआ है, सिर्फ मुझे मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान हो जाएगा, लेकिन इसके बदले मुझे 1 लाख का रिश्वत, मतलब 1 लाख मुझे देना होगा। मैंने कहा जब सारा कुछ सही है तो फिर मुझे 1 लाख रुपया क्यों देना होगा? क्योंकि मैं इस विभाग से बहुत दिन से मैं जुड़ी हुई हूँ, 15 साल से। मैंने कभी भी कोई समायोजन कराया या कुछ भी कराया तो मैंने आज तक 1 रुपया दिया ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि रुपया दे के कैसे ये सब काम होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कस्तूरबा का कुछ पेपर करना था, वो लोग ने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा। सर्व शिक्षा अभियान के वो क्या नाम है, विजय हैं, जो कि अन्य कई मीडिएटर के द्वारा वो खुद फ़ोन नहीं करते हैं। वहाँ ही कार्यरत एक सतेंद्र जी हैं, जो कि पहले कस्तूरबा देखते थे, फिलहाल अभी शायद प्रभार में नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। उनके द्वारा मेरे पास फ़ोन आया, बार मुझसे मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं विजय जी से बात हुई, मैं आपका काम करवा दूंगी, लेकिन मैडम आपको 1 लाख रुपया देना होगा घूस के तौर पे। हाँ जी, घूस। अब मैं शॉक्ड हो गई ना कि क्यों देना है मुझे पेपर, क्यों मुझे 1 लाख रुपया देना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दे देती हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो फिर 2 दिन के बाद फिर से फ़ोन आया कि आप सोच लीजिए। मैं शॉक्ड हो गई। मैं बोली कि इतना कैसे मैं पैसा दूँगी, किस लिए दूँगी, मेरा खुद ही वेतन कम है और मैं एक शिक्षिका हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरे दिन फिर कॉल आया उधर से, बोले कि आप, मैं इलेक्शन ड्यूटी में थी, तो कॉल आया कि आप सोच के अभी जवाब दीजिए। वो ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि आप जो 1 लाख बोला है तो भाई इसमें 5-10 कम भी कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे में कहाँ फिर गई जब घूस? फिर मैं बहुत, मुझे कई बार मैं ऑफिस का चक्कर लगाते रही, लेकिन आए दिन इधर मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जब इन्होंने मांग ही लिया है पैसा तो पैसा से ही काम हो जाए। तो मैंने छोड़ दिया कि मेरा पैसा जाए तो जाए, मैं नहीं गई। तो फिर मैंने इसी महीने 5 तारीख को मैंने इसका ऑडियो क्लिप भी है, इन्होंने मांगा मुझसे 1 लाख रुपया, तो हमारे पास ऑडियो क्लिप भी है। और फिर मैंने डीएम साहब को 5 तारीख को मैंने डीएम साहब को, डीओ साहब को, सभी को मैंने आवेदन किया कि मुझे न्याय मिले, और वो मैंने ऑडियो दिया। इस मामले में डीएम और डीडीसी काफी सक्रिय दिखे और उन्होंने 2 सदस्यों की एक टीम का गठन किया। इस टीम ने जांच में पाया कि सर्व शिक्षा अभियान के सहायक साधन सेवी सतेंद्र कुमार और उनके लेखापाल दोषी हैं। उसके बाद दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। देखिए, उसमें जांच के लिए डीडीसी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया हुआ था जिला पदाधिकारी के द्वारा,
और वो जांच रिपोर्ट के आधार पर डीपीओ एसएसओ का आदेश था कि उसमें कार्रवाई करें। तो डीपीओ एसएसओ के द्वारा एफआईआर की कार्रवाई की गई है। इतना ही अभी सूचना हमको प्राप्त है। कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है? ये 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एक विजय कुमार अकाउंटेंट और एक सत्येंद्र कुमार जो पूर्व में संभाग प्रभारी था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सर पूरा मामला क्या जानकारी है आपको? पूरे मामले की जानकारी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कमपुरा दुर्गावती जो अपग्रेड होकर के उसमें बालिका छात्रावास के रूप में चल रहा था, उसमें हाई स्कूल की एक शिक्षिका काम कर रही थी आईजे वादन, और उनके द्वारा ही ये आवेदन दिया गया कि ये एसएससी के लोग उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसको उन्होंने अपने मोबाइल से टेप किया था और उसको वायरल किया। हुई थी कुल ऑडियो वायरल हुआ था, क्या मामला था? हॉस्टल के संचालन के क्रम में जो उनके खर्चे थे उसको लेकर जो कंसर्न अकाउंटेंट थे और सहायक साधन सेवी थे, उनसे नाजायज राशि की मांग की गई। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभिलेखों को देखा तो जो उनका आरोप था, जो अभिलेखों की स्थिति थी, वह भी उस बात को पुष्ट कर रही थी। तो इसी आधार पर कार्रवाई की गई। सर इसमें किसके माध्यम से टीम बनाया गया था, कौन कर? डीडीसी महोदय इसमें अध्यक्ष थे और उनके साथ डीपीओ स्थापना सदस्य के रूप में थे। तो उसमें कई लोग पे एफआईआर हुआ? उसमें ये 2 व्यक्ति, एक लेखापाल और एक सहायक साधन सेवी, इन पे प्राथमिकी दर्ज की गई। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? के साथ जो भी अन्य विभागीय कार्रवाई भी होनी है उसके लिए भी जो संबंधित डीपीओ हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इसकी तलाशी में जुटी हुई है। कैमूर से संवाददाता रामजी गुप्ता की रिपोर्ट।